गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, बंबई चमानुस। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, यानी कि जब आप उदास हो जाते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का सफलतम उपचार कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस एक छोटे से लेख के माध्यम से। एपिसोड नंबर है 1835 और इसे भेजने वाले हैं धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली कि मेरे पति भयंकर डिप्रेशन में हैं और आपको इनकी कुंडली भी देखनी होगी, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूं, क्योंकि अगर मेरे पति डिप्रेशन में हैं तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूं। ये उन्होंने ज्योतिषी को कहा, जो कि काउंसलर भी थे। अब ज्योतिषी ने कुंडली देखी तो सब सही पाया। उन्होंने काउंसलिंग शुरू कर दी, कुछ पर्सनल बातें पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं, नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास तो कारतूस के जितना भी कुछ भी नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूं। और कहते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन की किताब खोल कर रख दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा कि 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे। सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। फिर काउंसलर ने कहा कि आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 महीने बाद मुझे मिलना। अब यह सुनकर सज्जन स्कूल चले गए। बहुत मिन्नतें करने के बाद रजिस्टर ढूंढवाया और फिर उसकी कॉपी कराकर, जिसमें कि 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बड़ी मुश्किल से अपने 75-80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा और विधुर और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे और कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहां पर हैं। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, और 6 इतने अमीर कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, कुछ डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ, पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे, और कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। उनमें से एक जेल में भी था। एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था, और एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ, डिप्रेशन कैसा है। इस सज्जन पुरुष को समझ आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग एकदम सही है, कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और वो स्वयं भी स्वस्थ है।
डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूं। दोस्तों, दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन प्रेम से ग्रहण करें। तुलनात्मक चिंतन ना करें। सबका अपना प्रारब्ध होता है और फिर भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर अवश्य ले आएं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर खड़े हैं। दोस्तों, ये थी कहानी डिप्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने इतनी अच्छी कहानी, इतने अच्छे लेख को भेजा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।